हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बचे हुए हैं, तो जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट पर्सन बन जाते हैं। तो ये इंटीग्रेशन की आज लास्ट क्लास होने वाली है। आज इंटीग्रेशन आपका फिनिश हो जाएगा। एक्सरसाइज हमने 7.11 समाप्त कर ली थी। कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल बचे हुए हैं, इनको कवर करते हैं। इंटीग्रेशन करना है आपको log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। कैसे करेंगे इसको? अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन 1 लगा सकता हूं, 1 सबके साथ होता है। इसमें log x का अलग से इंटीग्रेशन ये dx प्लस इंटीग्रेशन किसका 1/log x का होल स्क्वायर ये dx, इसका अलग से अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया। नाउ इसका कैसे करेंगे? आइलेट से इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो आप लिखेंगे यहां पर फर्स्ट एज इट इज, यानी log x तो एज इट इज इंटीग्रेशन होगा सेकंड वाले का, यानी 1 dx माइनस जिसको छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन d/dx किसका log x का क्या होगा यहां पर डिफरेंशिएशन, अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये यहां पर होल इंटीग्रेशन होगा इस पूरे का होल इंटीग्रेशन ये dx प्लस साथ में क्या चल रहा है, ये इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर चल रहा है ये dx। नाउ इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका x हो जाएगा x इंटू ये log x एज इट इज, ओनली x का हुआ log x एज इट इज, माइनस ये इंटीग्रेशन का चिन्ह यहां पर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log x का, लेकिन जिसको आपने x माना log x को, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। साथ में इसका इंटीग्रेशन होगा x और ये dx चल रहा है आपका। तो आप देखेंगे यहां पर x से x कैंसिल हो रहा है, प्लस ये इंटीग्रेशन चल रहा है 1/log x का होल स्क्वायर और ये dx। तो आप देखेंगे यहां पर x इंटू log x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन 1/ ये log x चल रहा है, ये dx चल रहा है, प्लस log x का होल स्क्वायर है ये, और ये dx, ऐसा कुछ चल रहा है। तो आप क्या करेंगे यहां पर वापिस से आइलेट लगाना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि ये log x है, ये log x का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे यहां पर x इंटू log x तो एज इट इज, माइनस इसको लिख सकते हैं ये 1 तो अपनी जगह पर, इसको कह सकते हैं कि ये log x की पावर इनवर्स में चली जाएगी, x की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ये पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगी नेगेटिव, ये dx प्लस इंटीग्रेशन ये एज इट इज 1/log x एज इट इज, ये dx। वापिस आइलेट लगाएंगे, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो देखिए क्या बनेगा, ये
एक्स अपनी जगह पर इंटू लॉग लॉग एक्स अपनी जगह पर, ये एज इट इज चलेगा, माइनस यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे फर्स्ट एज इट इज, यानी लॉग एक्स इन की पावर माइनस वन एज इट इज, इंटीग्रेशन होगा सेकंड वाले का यानी 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, इसका इसको लिख सकते हैं 1/log x, 1/log x, इसका डिफरेंशिएशन अगेन इंटीग्रेशन किसका 1 dx, और ये पूरे का होल इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये x इंटू log x, ये इसको ये माइनस के 1/log x है, ये ब्रैकेट चल रहा है, ये 1/log x हो जाएगा इंटू x, और ये x हो गया, ये माइनस 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है माइनस के 1/log x का होल स्क्वायर। नाउ x का भी साथ में 1/x ये हो जाएगा, जिसको आपने x मान के किया उसका साथ में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये इसका इंटीग्रेशन ये आएगा प्लस ये 1/log x का होल स्क्वायर चल रहा है, dx चल रहा है आपका। तो आप देखेंगे यहां पर dx प्लस ये चल रहा है आपका log x का होल स्क्वायर, ये dx। तो आप देखेंगे एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, यहां पर माइनस माइनस प्लस और ये फिर से माइनस, तो ये क्या बनेगा आपका, अल्टीमेटली बनेगा ये फाइनल आंसर x इंटू log x। देखिए ये माइनस है, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, तो ये बनेगा, ये तो कैंसिल हो रहा है, x से x कैंसिल हो रहा है, यहां पर माइनस के 1 क्या बन रहा है, माइनस के x, ये बन रहा है माइनस के x log x, ये तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस के 1/log x का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस में आपका ये एज इट इज चल रहा है जो शुरू में था 1/log x का होल स्क्वायर, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, जो फाइनल आंसर बनेगा आपका x इंटू log x माइनस x इंटू अपॉन log x प्लस c लग जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आया है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। तो काफी अच्छा एग्जाम्पल था, कैसे किया एक बार वापस एक्सप्लेन कर देते हैं वंस मोर। इसमें 2 बार हाईलाइट लगाना पड़ा। सबसे पहले इनको अलग अलग इंटीग्रेशन किया, इसका अलग से 1 सबके साथ होता है, 1 अपनी तरफ से लगा लिया, इसमें ये एज इट इज चला, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तो इसे हाईलाइट से सोल्व करेंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे हम, ये ऐसा कुछ बन गया। नाउ यहां से फिर से हाईलाइट लगाना पड़ेगा, ये पावर ऊपर जाएगी, ये एज इट इज चल रहा है, तो फिर से हाईलाइट लगाएंगे। तो आप देखेंगे ये पूरा ये वाली टर्म्स है जो ये लास्ट में आकर कैंसल हो रही है, ये नेगेटिव की बन रही है, ये पॉजिटिव की। तो फाइनल आंसर ये होगा आपका x इंटू log x माइनस x अपॉन log x प्लस c। तो इसको नोट डाउन करेंगे, काफी अच्छा एग्जाम्पल था। ऐसे ही एग्जाम्पल और लेते हैं जो
आपके एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 42। ये है इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट कोट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स। तो कैसे करें इसको, जब कुछ समझ में नहीं आए साइन कोस सबसे बेस्ट है, साइन कोस में तोड़ लो। साइन कोस में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसको लिख सकता हूं कोस एक्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स, क्योंकि क्या होता है कोट एक्स ही होता है ये, प्लस इसको लिख सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन का चिन्ह तो लगा हुआ है बाहर, अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स, ये dx चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा अंडर रूट साइन एक्स इंटू में अंडर रूट कोस एक्स, ये आ जाएगा। नाउ एक अंडर रूट साइन एक्स से अंडर रूट साइन एक्स कर देगा, अंडर रूट कोस एक्स बचेगा, वो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कोस एक्स ही रह जाएगा ओनली, प्लस अंडर रूट कोस एक्स से कोस एक्स कटेगा, अंडर रूट साइन एक्स बचेगा, वो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर बचेगा आपका साइन एक्स, ये dx चल रहा है आपका, ऐसा कुछ बनेगा। नाउ इंटीग्रेशन, ये क्या बना आपका कोस एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर बन रहा है अंडर रूट में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये dx। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, ये बात आ गई। तो अगर यहां पर 2 होता तो ये 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का, लेकिन 2 नहीं है, लेकिन हम 2 बना सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसमें देखिए कैसे बनेगा, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये होगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से नीचे डिवाइड कर दिया, और ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स आपका एज इट इज चल रहा है, ये अपॉन है, ये dx है। तो क्या होगा यहां से 1, ये अंडर रूट 2 बाहर, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट, इसको कह सकते हैं साइन 2x का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये dx। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, फिर से वही बात आ गई कि साइन 2x को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो साइन 2x की आप डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे यहां पर, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन 2x की क्या वैल्यू होती है, वो होती है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये साइन 2x की वैल्यू होती है। कैसे होती है ये, आप कहेंगे हमने साइन 2x की जगह ये कैसे लिख दिया, 1 माइनस साइन माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इसको देखेंगे, अगर मैं यहां पर साइन 2x का फॉर्मूला खोल लूंगा, यानी मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं सबसे पहले, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी से क्या खुलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये खुलेगा। तो ये इसके इक्वल ही होता है, साइन एक्स का ये खुलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 माइनस
ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ये किसके इक्वल है, साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर, जो इक्वल आया है वो किसके आया, 1 माइनस साइन 2x के आया। मुझे यहां पर चाहिए ओनली साइन 2x की वैल्यू, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा, तो ये होगा 1 प्लस के साइन 2x इधर आकर पॉजिटिव माइनस के 1 माइनस ये इधर नेगेटिव साइन x इन माइनस कोस x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम साइन 2x की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। नाउ अब आप इसको टी लेंगे तो आपका ऊपर वाला फॉर्मेट बन जाएगा। कैसे बनेगा, आप कहेंगे लेट, यदि मैं कहूं कि साइन x माइनस कोस x, इस पूरे को क्या मान लिया, एक बार के लिए t मान लिया, यहां से क्या होगा कोस x, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x का माइनस के साइन x होता है, तो प्लस के साइन x, ये dx आपका dt में चला गया, तो क्या बनाए, अंडर रूट 2 बाहर चल रहा है आपका, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट और कोस एक्स dx आपका किसमें चला गया, dt में चला गया। ये किसका फॉर्मेट बन गया, या अब इसको आप होमवर्क में कर लेना, इसका इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं क्या होता है, इसको होमवर्क में करेंगे और लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इतना काम होमवर्क में कर लेना, इसका इंटीग्रेशन करके टी की वैल्यू, जो टी की वैल्यू हमने मानी हुई है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको नोट डाउन करेंगे, काफी अच्छा एग्जाम्पल था ये भी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 37, 0 से π/2 लिमिट है आपकी log sin x dx। तो ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में काफी बार आया हुआ एग्जाम्पल है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका यहाँ पर सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसको i मान लेंगे, ये है आपके पास i, 0 से π/2 log sin x और ये dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। नाउ 0 से π/2 की प्रॉपर्टी लगाएंगे इस पे, तो i इक्वल क्या बनेगा, ये लिमिट है आपकी 0 से π/2, x की जगह π/2 माइनस x आएगा, तो ये होगा log साइन के अंदर π/2 माइनस x और ये ब्रैकेट और ये dx चल रहा है आपका। नाउ तो क्या होगा, ये यहां से i इक्वल, ये लिमिट आपकी एज इट इज 0 से π/2 log, अब π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, कोस एक्स dx। इसको इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों पर को ऐड करके लिख देंगे आप, तो ये होगा 2i, 0 से π/2 दोनों की लिमिट सेम है, ये होगा log साइन एक्स प्लस, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, log कोस एक्स और ये dx चल रहा है आपका, ऐसा कुछ बन जाएगा। नाउ दो लोग अगर प्लस में हो तो लोग उन्हें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, ये लोग की प्रॉपर्टी है। तो 2i इक्वल 0 से π/2 लिमिट चल रही है आपकी, ये होगा यहां पर log साइन एक्स के अंदर इंटू में कोस एक्स, ये बन जाएगा। दो लोग अगर प्लस में हो तो लोग की प्रॉपर्टी है उसे
मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब हमें यहां पर क्या बनाना है, नाउ 2i। अब इसके बाद कैसे करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। अगर यहां पर 2 होता तो ये 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। तो हम यहां पर ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर log चल रहा है अपनी जगह पर, फॉर्मूला बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसके नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसा कुछ बन गया ये dx। नाउ तो i इक्वल क्या होगा आपका, ये 1/2 भी धर लाओ, 1/2 है ये बाहर, 0 से π/2 log साइन 2x अपॉन में 2, ये dx ऐसा कुछ बन जाएगा। तो log की फिर से प्रॉपर्टी, log m अपॉन n क्या होता है, ये बनेगा आपका i इक्वल चल रहा है आपका 1/2 बाहर है, log लिमिट भी है आपकी 1/2, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 log साइन 2x का अलग से इंटीग्रेशन होगा, ये dx माइनस log 2, log m अपॉन n इसे माइनस में लिख सकते हैं, तो log 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा यहां पर ओनली 1 dx, लिमिट लगेगी 0 से π/2 तक। नाउ अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 0 से π/2 एक बार फिर से लिमिट लगा दो, जैसे भी आप यहां पर लिमिट लगाएंगे i इक्वल 1/2 0 से π/2 log साइन 2 अपनी जगह पर 2x की जगह आप π/2 लिखेंगे, तो पाई माइनस एक्स बच जाएगा, ये होता है ना, x की जगह क्या लिखते हैं, x की जगह π/2 माइनस एक्स लिखते हैं, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स बचेगा यहां पर, ये dx। नाउ ये log 2 और 0 से, ये log 2 है 0 से π/2 1 dx, ये चल रहा है आपका। तो यहां पर क्या होगा आप देखेंगे, i इक्वल 1/2 अपनी जगह पर, 0 से π/2 log, अब पाई पर वैल्यू नो चेंज होती है, साइन एक्स का ये क्या रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा, ये dx माइनस ये log 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 किसका 1 dx। आप इक्वेशन फर्स्ट पर ध्यान दो, तो ये वैल्यू किसकी है, i की है, और ये आपका i चल रहा है, तो ये होगा, इसे 2 ही रहने दो, इसे एक कटेगा यहां से, इसे 1/2 को उधर मत लाओ, ये 2i है, इसे नीचे मत लाओ, ये कट जाएगा यहां पर, ये 2i चल रहा था, ये 2i, ये 2i। अब देखिए ये 2i चल रहा है, ये वैल्यू किसकी है 0 से π/2 log साइन एक्स dx को मैं i कह सकता हूं यहां से, माइनस ये log 2 है, इसका होगा ओनली 1 का x, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, इस i को उधर ले आए, तो ये 2i है, ये माइनस के i बचेगा ओनली, यहां पर माइनस के log 2 बच रहा है, ये π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस 0 होगा, ये x की जगह π/2
माइनस 0 जो होता है पाई बाई 2। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, आई इक्वल माइनस के पाई बाई 2 log 2। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। काफी अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में कई बार आया है। ये 8 नंबर में या 5 नंबर में आएगा, जब भी आएगा तो इसको देख लेंगे आप कैसे किया। प्रॉपर्टी का यूज करके बड़ी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है वो भी, और अगर हर बार एग्जाम में आता ही रहता है वो भी। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 45। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ है, मतलब आता ही रहता है और 8 नंबर दिलाकर जाता है जब भी आता है। तो इसको कैसे करेंगे, काफी अच्छा इंटीग्रेशन है ये। तो सबसे पहले इसको आई मान लेंगे, आई इक्वल 0 से पाई एक्स, ये है आपका ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये बीच में है एक्स ओनली, एक्स अपॉन ये डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। तो प्रॉपर्टी तो वही लगेगी 0 से ए वाली। क्या प्रॉपर्टी थी वो, 0 से पाई, जहां भी एक्स दिखे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स ये डी एक्स, ऐसा कुछ बनेगा ये। तो नाउ हम जानते हैं पाई पर वैल्यू नो चेंज, क्योंकि पाई कहां पर आता है, इस पड़ी हुई लाइन पर आता है और खड़ी लाइन पर आता है पाई बाई 2। यदि खड़ी लाइन पर आएगा तो वैल्यू चेंज होती है और पड़ी हुई लाइन पर इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, नो चेंज होता है ये। तो ये यही का यही रहने वाला है, आई इक्वल 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स ही रहेगा ये एज इट इज, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, इक्वेशन सेकंड। नाउ डिनोमिनेटर इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, दोनों को ऐड करके जोड़ दो। तो आई आई 2i होगा ये बेसिकली, 0 से पाई, अंश का अंश में जोड़ दो, हर का हर में जोड़ दो। तो ये होगा, उसमें क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, एक्स प्लस ये पाई माइनस एक्स, डिनोमिनेटर यानी हर तो दोनों का सेम ही रहने वाला है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ये डी एक्स। नाउ ये चल रहा है आपका 2i, इस x से ये x कैंसिल हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पाई बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आएगा, 0 से पाई लिमिट है आपकी। यहां पर क्या बचा, 1 अपॉन ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ये डी एक्स, ये बचा। तो आप क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले आई किसके इक्वल होगा, इस 2 को भी कर लिया हो, तो ये पाई बाई 2 0 से पाई, ये लिमिट है आपकी 0 से पाई। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, फॉर्मेट में बनाने के लिए मैं 1 अपॉन मतलब कोस एक्स से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे। तो देखिए क्या बनेगा, ये 1 अपॉन इसके नीचे कोस स्क्वायर एक्स से अलग डिवाइड किया, ये ओवरऑल अपॉन है, इसके नीचे अलग से डिवाइड देंगे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। क्यों कर रहे हैं ऐसा वो भी पता लग जाएगा ताकि ये फॉर्मेट बन जाए। यहां से साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे अलग से कोस स्क्वायर का डिवाइड दे देंगे, दोनों में करेंगे ये, इसके नीचे अलग से कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड, इसके नीचे अलग से कोस स्क्वायर का डिवाइड, ये डीएक्स चल रहा है आपका शांति से।
तो इतना आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कैसे किया। नाउ अब क्या करेंगे, आई इक्वल क्या बनेगा ये ध्यान से देखते रहेंगे, काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये। 5/2 चल रहा है, लिमिट चल रही है 0 से पाई। नाउ 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स। इस cos से कटेगा ओनली, यहां पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस, इसके नीचे जब ये डिवाइड देगा तो बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो ये ऐसा कुछ होगा, बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, फिर से ये वही आ गई 0 से पाई sec स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो अब यहां पर क्या करेंगे आप, एक प्रॉपर्टी तो हमने यूज ले ली 0 से पाई, ये फिर से 0 से पाई ये बन गया। तो एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे इसमें, लिमिट हाफ करने वाली। लिमिट हाफ करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, आई इक्वल π/2, तो ये बाहर है, अगर मैं इसकी लिमिट हाफ कर दूं 0 से पाई है ये, इसे π/2 कर दूं, तो एक बार तो ये फंक्शन एज इट इज sec स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, और ये dx चल रहा है ऐसे। नाउ वापिस प्लस 0 से π/2 sec स्क्वायर π/2 माइनस एक्स होता है, टू अपॉन π/2 माइनस एक्स। तो इस 2 से 2 कटेगा, ओनली पाई माइनस एक्स बचेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि इसका 2 गुना होता है यहां पर, तो ये पाई माइनस एक्स ये dx ऐसा कुछ हो जाएगा। पाई पर वैल्यू नो चेंज, तो फिर से sec स्क्वायर एक्स और ये अपॉन में एज इट इज चलता रहेगा, ये चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स ये बनेगा। तो अब ध्यान देंगे यहां पर, आई इक्वल π/2, ये तो नो चेंज, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, लिमिट भी सेम है 0 से π/2, तो ये 2i हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि ये तो नो चेंज होगा, sec स्क्वायर पाई माइनस एक्स sec स्क्वायर एक्स ये चीज बनेगी सेम। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, ये होगा π/2, ये 2i होगा किसका, 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का। नाउ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, यहां पर क्या बचा, ओनली आई इक्वल पाई बचा, 0 से π/2 sec स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स ये dx। नाउ क्या करेंगे यहां पर, जैसे ही मैं यहां पर लेट, मैं क्या कर रहा हूं, b tan x को t ले रहा हूं, यहां पर t मान लिया मैंने, b tan x क्या है, इससे क्या होगा, b sec स्क्वायर एक्स dx किस में चला जाएगा, dt में। नाउ हम तो ओनली क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पर sec स्क्वायर एक्स ऊपर और dx, sec स्क्वायर एक्स dx किस में चला गया, dt बाय b। नाउ लिमिट भी चेंज करेंगे, लिमिट चेंज होगी, जब π/2 था तो यहां पर π/2 रखेंगे, तो t की वैल्यू क्या आएगी, tan π/2 किस पर होता है, इंफिनिटी पर। जब tan x की वैल्यू 0 तो tan 0, तो t की वैल्यू भी 0, ये लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी ऐसे, 0 से इंफिनिटी लिमिट होगी। तो यहां पर लिखेंगे i इक्वल इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, इसकी जगह sec स्क्वायर dx dt अपॉन b हो जाएगा ये, तो ये बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर और ये dt
अपॉन बी, बी भी बाहर लो और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan स्क्वायर एक्स अपॉन ए होता है। लिमिट लग जाएगी 0 से पाई बाई 2, सॉरी 0 से इन्फिनिटी। आई इक्वल, ये पाई चल रहा था बाहर, ये पाई चल रहा है बी भी बाहर। इस पाई में क्या होगा, ये बी भी और लग जाएगा नीचे, ये बी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t अपॉन ए, t अपॉन ए, लिमिट कहां से 0 से इन्फिनिटी। तो ये a तो कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लो। इसको कहां पर करें एक्सप्लेन, यहीं पर करना पड़ेगा, ये जगह एडजस्ट। तो ये i इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, पाई ए बी, ये ए बी इसके साथ बी की मल्टीप्लाई में जाएगा और 0 से इन्फिनिटी। अब यहां पर ओनली क्या बचा, ये ए बाहर आ गया, यहां पर टी बचा ओनली, लिमिट टी पर लगानी है हमें, टी की लिमिट है। ए कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर ले लिया, पाई ए बी। तो आई इक्वल फाइनल क्या बनेगा, इसकी जगह tan इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी की वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, यहां पर tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan 0, एक बार 0 रखेंगे, tan इनवर्स 0, लिमिट पुट करेंगे तो tan इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है, माइनस ये 0 होता है, तो पाई बाई 2 माइनस 0, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बाई 2 बच रहा है बाहर, तो ये पाई है, ये पाई बाई 2, पाई अपॉन 2। तो फाइनल आंसर जो बनेगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करके वो यहां पर लिख देता हूं मैं, या यहां पर लिख देते हैं, आई इक्वल, ये पाई 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 स्क्वायर अपॉन, ये पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आपका जो आया है, ये पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। ये पाई बाई 2 कहां से, tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाई 2, इसको पाई ए बी से अंदर मल्टीप्लाई करके ये बनेगा आपका आई इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 45, और कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है, PYQs उठाकर देख लेना, कहीं ना कहीं कई बार ये आपको एग्जाम में आता ही रहता है क्वेश्चन, और हमारे टाइम पर भी ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में, तो ये आता ही रहता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज आपका इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। हमने जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे 7.11 के, वो तो लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे, जो एग्जाम में आने लायक एग्जाम्पल थे NCERT बुक के, वो आज की क्लास में कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।